अब तक आपने देखा। आप लोगों को तितली ने कुछ ना बताया क्या? अरे आज उसका जन्मदिन से। मन्ने मनाना ही ना से जन्मदिन। अब मन्ने बाहर खाना खिलाने ले जाना चाहो सो तो मैं तैयार हूँ। बिल्कुल चलिए। भाई साहब यहाँ पर कोई बाबा जी का या कोई स्वामी का आश्रम से? हमने यहाँ आश्रम तो कोई देखा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक शिविर जरूर लगा हुआ था। कोई बता रहा था कि बाबा जी अपने भक्तों को लेके चले गए। आपने लाखा को देखा के? मैंने ना देखा आज यहाँ लाखा को। अब आगे। बड़ो, तू मने अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? ये बनने तेरी जरूरत है बड़ो। मैं अकेला ना रह पाऊंगा बड़ो। बड़ो, आ जाना बड़ो। बड़ो! लाखा जी तो मंदिर में भी ना आया तो फिर किस चला गया? तितली जी, किसे ढूंढ रही हो आप? भगवान के घर में तो भगवान नहीं ढूंढने से और किसने खोजेंगे। भगवान जी तो मिल गए। कुछ ना बच्चे होया करे थे यहाँ पे, जिब भी आया करो थी मैंने मिला करे थे। तो मैं सोच रही थी उनसे मिल लेती और पंडित जी से प्रसाद लेके उन्हें दे देती और कुछ ना। बच्चे से ना तो कहीं घूम रहे होंगे। वैसे तितली जी, अब हमें चलना चाहिए। रेस्टोरेंट में खाना भी तो खाना से। जो तो बस खाने के पीछे लग रहा था। रेस्टोरेंट लग रही से बस इसमें। तो दिलाखा ढाबे पे तो ना चला गया, क्योंकि इंसान कितना भी गुस्से में उसने भूख तो लग गया से ना। देख लो एक बार। अविनाश जी, मैं क्या सोच रही थी, हम ढाबे पे क्यों ना चल लेते? मैं ठहरी देसी छोरी, मैं रेस्टोरेंट पे तो जाया नहीं करती। हम ढाबे पे चल रहे, बढ़िया खाना हो गया सर वहाँ। तो बस हुक्म करो जी, हम कहीं भी चल सकते हैं। चलिए। ये जो छोटी सी पूंजी से ना, यो थारे और कोमल के बापू के सांझे सपने की पूंजी से वो दोनों चाहते थे कि उनके छोरे कुश्ती लड़े। इसलिए सपनों से भरी हुई पूंजी का असली हकदार तू इस।
कमाल का ढाबा लगे सर। मेरे इलाका का पसंदीदा ढाबा से कमाल तो होना ही था। जी कुछ कहा आपने? ना ना, तितली जी वहां बैठे। लो जी, गर्मा गर्म पराठे आ गए, टूट पड़ो अब। तितली जी मैं तो यहाँ बैठूंगी। भाई साहब, क्या हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं जालिम जी, आप लोग बैठिए। धन्यवाद आपका। तितली जी आप बैठिए, मैं बस अभी आया। मैंने ना बिल्कुल सही कहा था, ये शौकीन ना से पराठे की, तो भूखड़ से। हाँ तो भूखड़। गलत बात चला खाता रही है। तुम अपने दोस्त ना उसके जन्मदिन वाले दिन अकेला छोड़ के चले गए। अरे तो बहुत नाराज हूँ मैं। खैर, थारी भी मजबूरी समझो। जब घर से निकले तो बहुत टेंशन में था। पर तुम भी ना अपनी दोस्त ने अपने तक कम ना समझियो। तुमने ढूंढ निकालूंगी। ओए वेटर, तने लाखा को देखा के? जी नहीं। लाखा तो कुछ चला गया। उठा लिए लाखा, एक बार उठा ले बस। एक बार मारा फोन उठा ले लाखा, फिर चाहे 50 बार मैंने कबूतरी क्या क्या चढ़ा लिए। वैसे भी कबूतरी सुनने की इसी आदत होगी से कि कोई भी तितली कह के बुलावे से ना तो बहुत अजीब लागे से। हम खानदानी लातों के भूत बातों पे तू क्या कर रहा है यार? जीप देखो हमारे लफड़ों के बीच में आके खड़े हो जावे। मैं थारा दोस्त कब से हो गया? कब से हो गए मतलब? अरे हमने साथ में क्रिकेट खेला और फिर सब्जी भी तो बनाई, मतलब हम दोस्त। आज तक हम दोस्त। ठीक है। तितली जी यो खाओ, गोभी के गर्मा गर्म पराठे और ये आपकी मनपसंद लस्सी। जी, मेरा लस्सी पीने का बिल्कुल भी मन ना है और गोभी का पराठा भी ना खाऊंगी। ओए वेटर, ये लस्सी ले जाइए, इसकी जगह मैंने दही और अचार दे दे। यो इसकी जगह आलू का पराठा लिया। मैं हाथ धो खाए। ये बर्तन पिंकी बहू सजा दिया? जी ताई जी, सब कर दिया मन्ने और भाभी ने। तैयारी चल रही। राम सिंह भाई साहब आ जाओ, बैठ। कमला बहन जी, आपसे और मालती से कुछ कहना था। अम्बे भाई साहब बोलो भी। आपका और बड़ों का बहुत आभारी हूं मैं। बड़ो जो कर रही है हमारी छोरी के वास्ते, उसका कर्जा तो मैं चुका ना सकूं। देखो आप, बड़ो उसके लिए तपस्या करने चल गई, और तो और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमारी छोरी का जन्मदिन अपने घर में मनाने दे रहे हो। बहुत बहुत आभार। अम्बे भाई साहब, ये भी क्या बताऊं तुमने, तुम तो देख ही रहे हो हमारे देवर जी और मालती, उनकी क्या हालत हो रही है। समझ। और ऊपर से थारी छोरी तितली का ब्याह की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है हमने। मेहरबानी। अम्बर, ये जिम्मेदारी निभाते ही तो मैं नंबर 1 बन जाऊंगी और फिर चुपचाप बडोना वापस ले आऊंगी और फिर अपने आप सब पटड़ी पा जाएंगे। अम्बर
ये हो गई दाल, अब बचा रोटी। अरे बरदान जी का टिफिन लगा रही है? हाँ। अच्छा, तन्ने वो अचार रख दिया? कौन सा अचार? बरदान जी तो कोई अचार ना खावे हैं दीदी। अरे पागल, तन्ने नहीं पता कि वो जमुना माँ जी ने ना बरदान जी का मनपसंद गाजर का अचार भेजा से। पर जमुना माँ जी ने कब अचार भिजवा दिया? भरपाई तू कितने सवाल जवाब करती है, जा जाके देख। मैं अच्छे तरह से समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीतती। ना, आप कुछ ना समझते, इसलिए आप मैंने झूठी तसल्ली ना ही देना तो बेहतर होगा। आप भी लाखा भाई नहीं दोषी समझोगे, आप कुछ ना ही कहें तो ही ठीक। दीदी यहाँ तो कोई भी अचार वचार ना से। अच्छा तो खत्म हो गया होगा अचार, कोई बात ना। तू एक काम कर, यो टिफिन दे देना। हाँ, कसम से इस मुर्गे ने तो ना इतने हद कर दी। मतलब कब से मैं फोन मिलाने लग रही हूँ, ना तो फोन लग रहा ना कितने दिखाई दे रहा। तो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा उसका संदेशा पहुंचाने का। भगवान ने तो हमें हमारी मदद कर सको तो उस मुर्गे तक ना यो संदेशा पहुंचा दो कि या तो वापस आ जा घर, वरना या कबूतरी उसके धोरे उड़ते उड़ते चली गई ना तो उसकी खैर ना सके। एक तो उस मुर्गे ने ढूंढो, ऊपर तो इस जालिम ने और झेल लो। ये लो तितली जी, आपके लिए खास बनारसी पान लाया हूँ। ले लूंगी मैं, आप रख लो अपने पास। हिबे मेरा मन ना है खाने का। कोई ना, फिर घर चले हम लोग। घर? अरे इतनी भी के जल्दी से, थोड़ा घूम फिर ले, मैं फिर चल पड़ेंगे। कोई बात। साथ अपने दोस्त लाखा को भी ढूंढ ले। हैरान होने की कोई बात ना से तितली जी, हमें ये पता से लाखा संग जो हुआ तो वो गुस्से में आकर अपने घर से चला गया, और मैं ये आपकी आंखों में देख सके हूँ कि आपकी नजरें अपने दोस्त लाखा को ढूंढ रही हैं। सच्चे और एक अच्छे दोस्त की निशानी से एक दोस्त अपना जन्मदिन मनाने के बजाय अपने दोस्त को ढूंढ रहा है ताकि उसकी परेशानी को दूर कर सके, और इस नेक काम में आपकी मदद मैं जरूर करूंगा। थैंक यू जालिम से, मेरा मतलब सखे अविनाश, थैंक यू। एक और जरूरी बात पूछनी थी आपसे। क्या? कि आप हमारे से ब्याह अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कर रहे हो कि किसी के दबाव में आकर कर रहे हो? इबियो वक्त इसे सवाल पूछने का सके, और इसके जवाब जो इससे इबे तो लाखा को भी ढूंढने जाना से। जी देखिए, मैं तो इतना कुछ सोचे ना रही। हमारे बापू ने मरते कहा और मैंने आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लिया। तो जिस समय कहेंगे मैं कर लूंगी। हम चले, हमने लाखा को भी ढूंढना से ना। सीधा सीधा। आप वो बाई वाली गली में ले लो ना एक बार।
लाखा, लाखा, न जाने मेरी शिक्षा कहां गलत हो गई। तूने मर्द से झूठ बोला, अपने बाबूजी से झूठ बोला। अब ये जितनी ट्रॉफियां हैं, अखाड़े में शान से लटके हुए जितने मेडल्स हैं, इनका कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। बाबूजी से झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मालती, मने बेरा है तेरे जी पे के बीतरी, क्योंकि मैं भी तो एक माँ हूँ। पर तने यो घना अच्छा करया तो यहाँ आ गई। भाभी, मैं तो कैसे न कैसे अपने आप को संभाल लूंगी, पर लाखा के बाबूजी की जो हालत है ना, वो देखी ना चाहती। चलो भाई, घनी सजावट कर ली, अब शुरू भी तो किया जाए। हम बे अभिनाश की माँ, बिल्कुल क्यों ना। तुमने इतनी मेहनत करी है तो जश्न तो होना ही चाहिए, है कि ना? हाँ हाँ, तो के जो ताम झाम की देख रेख में घनी मेहनत लागे से। तितली बेटा, केक काट। क्या बात है तितली? बापूजी, मैं आप सब ते हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मने लाखा के बिना यो जन्मदिन ना मनाना तो ना मनाओ। अरे बाप, सब मने बार बार ना कहो। हाँ ये छोरी, यो किसी अजीब सी जिद पकड़ के बैठ गई तू। अच्छा न्यू बता, तने न्यू बेरा है, लाखा यहाँ नहीं है, हमने भी बेरा है, पर जश्न तो उसके बिना ही मनाना पड़ेगा ना। और फिर इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनका भी तो ख्याल कर। बेटा चल काट ले केक। कमला भाभी ठीक कह रही। तितली बेटा, तू अपना जन्मदिन मना और किसी के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत ना से। सबका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ से। यो ट्रॉफी और मेडल तो लाखा के हैं ना, इनको लेके आप कहाँ जा रहे हो? इन्हें इस घर से बाहर फेंकने जा रहा हूं मालती। एक वक्त था जब इन्हें देख के बहुत गर्व महसूस होता था, बहुत खुशी होती थी, पर अब ये मेडल और ये ट्रॉफियां ना, ये हमारी आंखों में खटकने लगी। ना ऐसे जिद मत करो, ऐसा मत करो। रघु, तो अभी घना गुस्से में से है। ऐसा कोई काम ना करना कि गुस्सा ठंडा होने के बाद तेरे को अपने किए पर पछताना पड़े। बाबूजी देखिए, लकी ने ये सब कुछ ना जानबूझ के नहीं किया, उससे जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ, उसे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं उसे ऐसे कैसे माफ कर दूं राणा बेटा? तो अच्छी तरह जानता है ना कि उसने अपने बापू की, अपने गुरु की बेइज्जती की और झूठ बोला। रघुवीर बापूजी, आप हमारे बुजुर्ग सो और मैं आपकी दिल से इज्जत भी करूँ, क्योंकि लाखा ने हमारे को हर वक्त बताया कि आप उसके लिए क्या मायने रखो। उसने हमारे को हर बार बताया कि कैसे आपने एक पिता के साथ साथ एक गुरु का फर्ज कितनी अच्छी तरह निभाया। एक पिता होते हुए आपने अपने बच्चों की हर चीज का ध्यान रखा, हर ख्वाहिश पूरी करी। और एक गुरु होते हुए आपने हमेशा उन्हें सही राह दिखाई। आपने हमेशा उन्हें बताया कि किस राह चलना चाहिए और किस राह ना चलना चाहिए। और मैं आपका दर्द भी समझूं बापूजी, कि आपने कितना बुरा लग गया होगा जब आपने पता चला कि लाखा ने आपसे झूठ किया। आपने लगा होगा कि आपके विश्वास के साथ साथ उसने आपका सपना भी तोड़ दिया। पर बापूजी एक बात बताइए, अगर आप लाखा की जगह पे तो आप क्या करते?